अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर ने दोनों यूजी ऑनर्स की लिस्ट जो है वो निकाल दी है। अभी शायद थर्ड लिस्ट आ जाएगी, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है। तो जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई है अभी तक, तो वो देख लेना कहीं और, अगर उसका एडमिशन होता है तो वहाँ पर देख लेना। कन्फर्म नहीं है कि थर्ड लिस्ट आ जाएगी, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रहेंगी। हो सकता है उस केस में जो है यूनिवर्सिटी थर्ड लिस्ट भी निकालेगी, लेकिन कन्फर्म नहीं है 100%। ठीक उसी तरह से जो इंटीग्रेटेड है उसकी भी सेकंड लिस्ट जो है, यानी कि दो लिस्टें यहाँ पे निकाल दी गई हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो काउंसलिंग के बाद आपने जो है वो क्या करना है और काउंसलिंग में आपने क्या करना। कुछ स्टूडेंट्स को तो पता है काउंसलिंग में क्या करना होता है जिन्होंने की है, कुछ को नहीं पता है जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम आया है, उनको भी बता देता हूँ मैं। उसके साथ साथ काउंसलिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, तो डिटेल में मैं इस वीडियो में आपके समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं जिनको सेकंड लिस्ट में नाम आया है उनको शायद आज लास्ट डेट है एडमिशन की, तो वो अपना एडमिशन जो है वो करवा लो एज सुन एज पॉसिबल। जिनका फर्स्ट लिस्ट में भी नाम आया है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं किया है, अगर वो कॉन्टेक्ट करते हैं अपने कॉलेज के साथ तो हो सकता है वो उनको एडमिशन दे देंगे। तो ऐसा अगर कोई कैंडिडेट है तो वो चले जाओ, जो ब्रांच आपको मिली है उधर चले जाओ और अपना एडमिशन जो है वो करवा लो। तो यहां तक हो गया तो एडमिशन की प्रोसेस। अभी जो काउंसलिंग है उसमें क्या होता है, देखिए काउंसलिंग में अभी तो आपको एक सब्जेक्ट मिला है मेजर सब्जेक्ट। काउंसलिंग में आपको माइनर सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे, उसके साथ साथ स्किल सब्जेक्ट्स भी रखने पड़ेंगे। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन जो होगी वो एक सब्जेक्ट में नहीं होगी, वो आपको 4-5 सब्जेक्ट्स में होगी। देन उसके बाद जब आप उसमें रिसर्च करोगे, यानी कि 3 साल की आपकी जो ग्रेजुएशन हो जाएगी, बीए हो जाएगी या बीएससी बीकॉम जो भी होगा आपका 3 साल का हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आपका एसजीपीए जो है वो 7.5 या उसके एबो है, सीजीपीए 7.5 या उसके एबो है, तो आपको जो है 1 साल रिसर्च का मिलेगा। और रिसर्च आपने मेजर सब्जेक्ट में ही करनी होगी, जो आपको मिला है उसी में अगर रिसर्च करना चाहें तो एक ही में हो जाएगी। उसमें आपको 7-8 सब्जेक्ट्स रखने की जरूरत नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, वो ऑलरेडी मैंने समझाया, उस पर बात नहीं करेंगे। तो काउंसलिंग का भी आपको समझ आ गया कि काउंसलिंग क्या होती है। देखिए, अब जब आपने काउंसलिंग कर दी, जैसा फर्स्ट लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने काउंसलिंग कर दी है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि काउंसलिंग कब है क्या है। देखिए, आपकी जो ब्रांच मिली है तो नोट्स तो किसी कॉलेज ने ऐसे रिलीज नहीं की है। जो भी ब्रांच आपको मिली है आप उस कॉलेज में चले जाएं, काउंसलिंग चल रही है, टीम वहां पे बैठी है, वो आपकी जो है काउंसलिंग वहां पे कर लेगी। काउंसलिंग में करना है क्या है, बस माइनर सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट्स वगैरह चूज करने, एक आधे घंटे का काम है, तो आ जाओगे घर। देन उसके बाद होगी आपकी काउंसलिंग कंप्लीट। तो जिसने नहीं की है वो चले जाओ अपनी ब्रांच में, हो सकता है वहां पे हो सकता है क्या सारी ब्रांच में लगभग स्टार्ट हो चुकी है। नोट्स वगैरह नहीं आई है, कोई भी नोट्स वहां पे रिलीज नहीं कर दिए, तो इसलिए आप चले जाओ। धोखे में मत रहना कि नोट्स आ जाएगी फिर चले जाएंगे, इस धोखे में नहीं रहना। तो काउंसलिंग जब आपकी हो जाएगी देन उसके बाद क्या होगा कि लिस्ट आ जाएगी। देखो, इन्होंने तो यूनिवर्सिटी वालों ने पहले तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी, जिस तरह से इस्लामिया कॉलेज ने ऑनलाइन बाज़ाब्ता सब कुछ घर में बैठ के स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग की, तो इन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम खत्म कर दिया, इन्होंने ऑफलाइन प्रोसेस रखी। तो उसमें आपने जो है ऑफलाइन ही जाना पड़ा। इसलिए क्या होगा कि जब काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, काउंसलिंग क्या 2 या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी, तो काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो है कॉलेज जाना पड़ेगा। यानी कि आप अगर आज काउंसलिंग की तो 3 दिन बाद आप कॉलेज चले जाना, या जिन्होंने नहीं की है या जिन्होंने ऑलरेडी 1 या 2 दिन पहले काउंसलिंग की है तो 3-4 दिन बाद आप कॉलेज चले जाना। वहां पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि माइनर सब्जेक्ट मुझे कौन कौन सा मिला है, उसके बाद स्किल सब्जेक्ट कौन मिला है, मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कौन कौन मिला है। ठीक, वो वहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। हो सकता है वो ऑनलाइन ही रिलीज कर देंगे कॉलेज वाले, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं ऑफलाइन ही करने की, क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल सारा ऑफलाइन कर दिया, ऑनलाइन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वो जब रिलीज कर दिया जाएगा देन आपको पता चल जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट मुझे मिला है, 5 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट हो, जितने भी हो वो आप तक डिपेंड करता है या कॉलेज तक डिपेंड करता है जो उन्होंने अलॉट कर दिया होगा। देन उसके बाद आपने क्या काम करना, अभी तो आपने जो है 3,500 फी भरी है। ठीक, 3,500 तो आपकी फी नहीं है, आपको पता है कि ऑनर्स में 9,000 या 9,000 के प्लस कुछ में होगा फी। तो आपने जो बाकी की पेंडिंग फी होती है कॉलेज की फी, अभी ना आपने जो 3,500 भरी वो यूनिवर्सिटी की फी है। अभी जो बाकी फी आपने एडमिशन की फी भरनी होगी वो कॉलेज की फी भरनी होगी, और वो कॉलेज में ही आपने भरनी पड़ेगी। वो लगभग 9-9,500 तक आपको जनरल जो होगा ऑनर्स का। देन उसके बाद कुछ में आपका जो है वो 9,500, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, उसको भी देख लेना, एक बार सर्च कर लेना, फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑनर्स 3+1 क्लस्टर यूनिवर्सिटी बाय सजाद स्पीक्स, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अगर याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, लेकिन आप वहां सर्च
करना, मिल जाएगा कितना किसका है। तो जब आपको माइनर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, स्किल मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, देन आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपने जो पेंडिंग फी होगी कॉलेज की वो वहां पे सबमिट कर देनी होगी। तो फी जब आपने सबमिट कर देनी होगी, फी आपको विद इन डेज यानी कि कल परसों तक जाना पड़ेगा कॉलेज में, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट मिला है, देन फी आपने सबमिट कर दी। फी आपने जब सबमिट कर दी तो आपका एडमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, 100% एडमिशन आपका सक्सेसफुल हो गया। देन आपकी जो है क्लास वर्क का आपने देख लेना है। तो क्लास वर्क मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, क्लास वर्क 15 अगस्त के बाद लगेगा। आई थिंक 20 अगस्त तक आपकी क्लासेज जो है वो लग जाएंगे। तो जो ही काउंसलिंग खत्म हो जाएगी हर कॉलेज की, तो वो क्लासेज अपनी स्टार्ट कर लेंगे, इसमें कोई नोट्स वगैरह आने की जरूरत नहीं है। तो क्लासेज जो ही स्टार्ट हो जाएंगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप काउंसलिंग देख लीजिए, जिसने नहीं किए वो चले जाओ अपनी ब्रांच में, काउंसलिंग कर लो। देन उसके बाद आप चेक कर लेना कौन कौन सब्जेक्ट मिला है, उस सब्जेक्ट की फी जो है आपने सबमिट कर देनी होगी। पूरी की पूरी फी जब जमा कर लोगे देन उसके बाद आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई, फिलहाल के लिए कंप्लीट होगी। देन क्लासेस आप अपनी लगा लेना। तो ये है काउंसलिंग के बाद का प्रोसीजर, और काउंसलिंग का प्रोसीजर जो मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। एंड आई होप आपको समझ आ भी गया होगा आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑलरेडी मैंने इस पॉइंट पे ऑलरेडी बनाए हैं वीडियोस बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। लेकिन अभी जो है काफी कंफ्यूजन थे स्टूडेंट्स के कि काउंसलिंग के बाद क्या करना है, काउंसलिंग में क्या करना है, तो मैंने समझाने की कोशिश की। इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।